गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे और पिछले सेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, नाइट्रीन नाइट्रीन स्टार्ट किए थे और नाइट्रीन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है वो हम लोग देख रहे थे। और आज कहे थे कि आज आपका नाइट्रीन का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, 1 डिग्री एमाइन। जितने भी रिएक्शन हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, प्रिपरेशन हो रहा था क्या आपका 1 डिग्री एमाइन का। क्लियर। तो आज भी हम लोग एक रिएक्शन देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहेंगे लूसन रीअरेंजमेंट। आया बात समझ में? और उसमें भी 1 डिग्री एमाइन बन रहा है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है? 1 डिग्री एमाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या नाम है? लूसेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो लूसेन रीअरेंजमेंट जो है ये रिएक्शन किसके साथ होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और ओ एच, ठीक है। बात समझ में आया? क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और ओ एच, ठीक है। इसको एन हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी कहेंगे, एन हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, या फिर इसको हाइड्रोक्सो ऑक्साइम एसिड भी कहते हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्सोक्साइम, सॉरी हाइड्रोक्सोक्सामिक एसिड, ठीक है, ये एक नाम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, ठीक है, एन सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा लिखेंगे, एन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी एमाइड, ठीक है। ये ठीक है, एन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी एमाइड, यानी इस नाइट्रोजन पे क्या है? OH लगा हुआ, वही हाइड्रोक्सी हम लिखे हुए हैं। और इसका रिएक्शन जो होता है वो किसके साथ हम लोग करवा रहे हैं? TSCl, टोसाइल क्लोराइड। पता है ना, TSCl टोसाइल क्लोराइड। SN1 SN2 पढ़ रहे थे तो पढ़े थे OTS जो होता है वो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप में आता है। और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में हम लोग करेंगे? बेस। बात समझ में आ रहा? बेस। तो बनता क्या है यहां से? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? ठीक है। क्या बनेगा? 1 डिग्री NH2, यानी कि RNH2, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपका, जो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, आइसोसाइनाइड, ठीक है, यानी कि अल्काइल आइसोसाइनाइड, R N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। और हम लोग क्या करते हैं इसका डाइल्यूट, ठीक है, KOH ले लेंगे, यानी कि HOH बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस इसका करवा देंगे और फिर अपने को क्या मिलेगा? RNH2 और साथ ही साथ CO2 मिलेगा, और CO2 KOH के साथ फिर रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? H2, सॉरी H2CO3, ठीक है, क्या सॉरी K2CO3, क्या बन जाएगा यहाँ पे? K2CO3। बात समझ में आ रहा? ये चीज आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा? तो यही है अपने पास, क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा NH, और ये है आपके पास OH, ठीक है, क्लियर है। और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? यही टोसाइल क्लोराइड के साथ। और ये होता क्या है? ClS डबल बॉन्ड O, ये O और ये याद है, और यहाँ पे पैरा पे क्या हो जाएगा? CH3, क्लियर। याद है इसमें क्या करते थे? -HCl कर देते थे। क्या करते थे? -HCl। कैसे होता था रिएक्शन? ये वाला ऊपर जाता था, ठीक है, और इसका लोन पेयर जो है वो कहाँ जाता था? यहाँ पे, ठीक। और जिससे फिर बाहर क्या होता था, देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। -HCl से अपना आंसर आएगा, लेकिन हम एक तरह से शॉर्ट मैकेनिज्म यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, हालांकि बस रिवाइज के तौर पे सब पढ़े हैं। तो ये यहाँ पे, ये ऊपर, ये यहाँ पे, जिससे Cl बाहर हो जाएगा, और Cl बाहर होने के बाद ये फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है। जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? जिससे कि मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से सिंपल HCl हम बाहर कर दे रहे हैं, -HCl। क्या बाहर कर दे रहे हैं? -HCl, ठीक। Cl ये वाला और H ये वाला, ठीक है। और जिससे H भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये अटैक करने के बाद इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो H भी बाहर और Cl भी बाहर, तो -HCl, यहाँ पे हो जाएगा NH, ठीक है, और ये O, ठीक। और फिर उसके बाद क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा? ये वाला, ये CH3।
और आपको याद होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो गया, OTS। ठीक है, और ये OTS जो होता है बहुत ही अच्छा यानी कि गुड लिविंग ग्रुप में आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका लिविंग टेंडेंसी होता है, क्योंकि लिविंग टेंडेंसी किसका बोले थे अच्छा होता है, जो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, एक कह सकते हैं बाहर निकलने के बाद उसका निगेटिव काफी ज्यादा स्टेबल होगा। तो यदि यहाँ से ये क्या होगा, किस तरीके से यदि हम इसको बाहर निकाल दें, ये कैसे बाहर निकल जाए, इस तरीके से, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट करके जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ओपन निगेटिव आ जाएगा, और ओपन निगेटिव इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे आगे रिएक्शन जो है हम किसके साथ करवा देंगे, बेस के साथ। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे बेस लिए हुए हैं, तो बेस के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे KOH। ठीक है, यानी K प्लस और OH माइनस, जिससे ये वाला H जो है इसको हम ऐसा लिख देते हैं, ये H। ठीक है, ये H, तो ये किसको पकड़ लेगा, इस H को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, याद आ रहा है आपको, RC डबल बॉन्ड O, और ये N, और ये निगेटिव, और ये एक लोन पेयर। ठीक है, H प्लस निकला तो दो आ गया इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण निगेटिव आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे CH3 बेंजीन रिंग के साथ। अब क्या होगा, अब ये वाला जो ग्रुप है ये बाहर, ठीक है, बात समझ में आया, बाहर, और ये वाला चूंकि ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रीन टाइप बन जाएगा। ठीक है, जिससे ये वाला R घूम करके यहाँ पे, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पूरा, जिससे अच्छा ये यहाँ, और इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ पे अटैक यहाँ पे फिर। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है, जिससे आपको क्या मिलेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पूरा पार्ट बाहर। ठीक है, पूरा पार्ट बाहर। अब इसका हम लोग क्या करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, यानी HOH होगा। ठीक है, HOH, यानी कि यही वाला डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में जब हम लोग करेंगे, इसको लिख देते हैं डाइल्यूट KOH या फिर HOH, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे, H, ठीक है, O, और ये H, ज्यादा जो O वाला है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसको कार्बन की तरफ, और नाइट्रोजन की तरफ क्या रखेंगे, H, और ये क्या कर देते थे ऐसे कट, और जिससे अपने को क्या मिल जाता था, RNH2, और साथ ही साथ क्या मिल जाता था, CO2, और CO2 फिर से फर्दर KOH के साथ रिएक्ट करके 2 मोल के साथ क्या बना देता था, K2CO3। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ अपने को फिर से यहाँ पे क्या मिल रहा है, यस 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन बन रहा है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोसेन रीअरेंजमेंट कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है, नोट करें, अगला रिएक्शन फिर देखते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बैकमैन रीअरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट बेसिकली इसका क्या होता है ना, एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन होता है कीटोऑक्साइम का। ठीक है, क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ, एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ कीटोऑक्साइम, कीटोऑक्साइम टू एन substituted amide, n substituted amide is called, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट इसको कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब क्या चीज है भाई, एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ कीटोऑक्साइम, कीटोऑक्साइम कन्वर्ट होगा किसमें, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, किसमें कन्वर्ट होगा, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में।
देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग एक वैसे तो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं कीटो ऑक्साइम कैसे बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटो ऑक्साइम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटो ऑक्साइम। ठीक है, जैसे होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसमें हम लोग कीटो ऑक्साइम बना रहे हैं तो कीटोन वाला ही हम लोग ग्रुप ले ले रहे हैं। जैसे ये अपने पास है आर, ठीक है, सी और ये आर डैश, आर सी आर डैश, और ये क्या है डबल बॉन्ड ओ। ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, हाइड्रोक्सी एमाइन। ठीक है, यानी कि H2N और ये रहा OH, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एमाइन। एमाइन वाले में क्या था, क्या लगा हुआ है, यस OH, एमोनियम क्या लगा, OH, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी एमाइन। और ये अपना क्या हो गया, कीटोन, कीटोन। ठीक है, यहां से बाहर क्या निकल जाता है, वाटर, बाहर क्या निकल जाता है, वाटर, -HOH हो जाएगा, और जिससे बनेगा आर सी, ये आर डैश डबल बॉन्ड सी, सॉरी N। ठीक है, और ये रहेगा OH, ये रहेगा OH, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस कीटो ऑक्साइम। कीटो से बना है, कीटोन से बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीटो ऑक्साइम। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्साइम। ठीक, क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पे हम ले ले CH3, ये C और ये CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड O, और ये आ जाए H2N और ये आ जाए OH, तो ये क्या है, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन है, और यहां से क्या हो जाएगा, -HOH, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, और ये CH3 और डबल बॉन्ड N, और ये बनेगा OH। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, यस इसको हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि कीटोन से बना है ना। क्लियर है, नॉर्मली जब इस तरीके से दिया हुआ है, अभी इसमें भी हम नाम करके आपको बताएंगे किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। सिन और एंटी का इसमें चक्कर आता है। ठीक, सिन और एंटी का चक्कर आता है इसमें, हम बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि एज नॉर्मल यदि लिखना होगा, एसीटोन ऑक्साइम। क्या लिख सकते हैं, एसीटोन ऑक्साइम। ठीक है, एसीटोन ऑक्साइम। क्लियर है किस तरीके से आ रहा है। बस H2O को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर निकाल रहे हैं। इसी में यदि थोड़ा सा और हम बता दें, अभी हम किसी में एंटी, सिन और एंटी नहीं कर रहे हैं, सिन और एंटी हम बताएंगे क्या हो रहा है होगा। ठीक है, अभी तक केवल इतना ही, इस तरीके से हम इसका लिख दे रहे हैं। और जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसी का रिएक्शन किसके साथ हम लोग दे दें, ये इस तरीके से, ये यहाँ लिखा हुआ है CH3, ये C, और ये बेंजीन रिंग के साथ, ये ऐसा, और ये O और प्लस H2, ये N, और ये रहेगा OH, तो क्या बाहर निकाल देंगे, यही वाटर। ठीक है, HOH, और जिससे बनेगा क्या, CH3, ये C, और ये ऐसा, और डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा OH। क्या ये था, एसिटोफेनॉन, इसका नाम याद है, एसिटोफेनॉन। तो नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये कीटोन था तो कीटो ऑक्साइम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एसिटोफेनॉन ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में मिटाएं इसको थोड़ा सा, यदि एल्डिहाइड के साथ आ जाए, हालांकि रिएक्शन जो बैकमैन का करवाना है वो किसके साथ करवाना है अपने को, यस कीटोन वाले के, कीटो ऑक्साइम के साथ। लेकिन यदि एल्डिहाइड आ जाए, हालांकि हम वो भी बताएंगे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने पे क्या बनेगा। ठीक है, यदि आ जाए क्या, CH3, ये C, और ये H, और डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाए H2N, और ये रहेगा OH, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाटर -HOH, और जिससे क्या बन जाएगा, ये CH3, ये C, और ये H। ठीक है, डबल बॉन्ड N, और ये क्या बनेगा, OH। ठीक है, एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड था, एसिटल ऑक्साइम इसको कह सकते हैं, या एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम। ठीक है, ये कह सकते हैं।
अब ये इतना दूर तक तो हो गया। अब इसमें एक चक्कर है क्या, तो है सिन और एंटी का। ठीक है, क्या सिन और एंटी का है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है अपने पास CH3 C और ये है अपने पास H, मान लेते हैं यही एल्डिहाइड का। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है ये हो गया O और साथ ही साथ हो गया H2N और ये क्या हो गया OH। ठीक, तो ये हम लोग क्या कर दिए इस प्रकार से, जिससे -H2O होने के बाद क्या बन जाएगा, ये CH3 ये C और H और ये N डबल बॉन्ड और ये OH और ये ऐसा लोन पेयर के साथ एक ऐसा बन सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ऐसा बन सकता है जिसमें ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एंटी है किसके, हाइड्रोजन के। इसमें सिन और एंटी दोनों कह सकते हैं। ये एंटी है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बट सिन है विद रेस्पेक्ट टू CH3, विद रेस्पेक्ट टू CH3। बात समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिन, ठीक है, सिन किसके रेस्पेक्ट में, मिथाइल, सिन मिथाइल, और ये क्या था, एल्डिहाइड था ना, कौन सा, एसिटल। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं एसिड ऑक्साइम, सिन मिथाइल एसिड ऑक्साइम, एसिडोक्साइम, एसिटोक्साइम ऐसा। क्लियर है, समझ में आया क्या नाम चल रहा है इसका। हाँ, और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है क्या, ये CH3C और ये H और ये डबल बॉन्ड N और ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे OH। अब ये OH जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किसके रेस्पेक्ट में सिन है, तो सिन है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड एंटी है विद रेस्पेक्ट टू CH3, एंटी है विद रेस्पेक्ट टू CH3। बात समझ में आया, क्लियर है। क्या लिख सकते हैं फिर हम यहाँ पे इसका नाम, सिन एसिड, ठीक है, सिन एसिड मिथाइल ऑक्साइम, मिथाइल ऑक्साइम। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, सिन एसिटो मिथाइल ऑक्साइम। ठीक है, अब क्लियर है किस तरीके से। लेकिन हम लोग इसका किसके साथ रही, अच्छा इसमें सिन और एंटी इस प्रकार से बन रहा है, तो क्या उसमें भी कीटो वाले में भी सिन और एंटी बनेगा क्या, एकदम बनेगा, उसमें भी क्या बनेगा, सिन और एंटी बनेगा, उसमें भी चक्कर आएगा सिन और एंटी का। तो देखते हैं अब किस प्रकार से होगा ये चीज। तो बेसिकली बेकमैन रीअरेंजमेंट किसके साथ था, तो कीटो ऑक्साइम के साथ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इतना बेसिक काफी है। तो जैसे कि ये RC और ये R डैश, RC और R डैश का रिएक्शन किसके साथ, अच्छा डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N देख लेंगे यहां से क्या बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ये OH, ये क्या है OH और ये आपका आ गया इस प्रकार से ये। ठीक है, क्लियर है, ये क्या हो गया, एन हाइड्रो सॉरी ऑक्साइम है, कौन सा, कीटो ऑक्साइम है ये। अब कीटो ऑक्साइम का रिएक्शन, ठीक है, कीटो ऑक्साइम का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसके साथ हम करवा दे रहे हैं, यस H प्लस प्रोटोनिक मीडियम। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं SOCl2, या फिर हम ले सकते हैं PCl5, या फिर हम ले सकते हैं AlCl3। ठीक है, लिविस एसिड। बात समझ में आ रहा है, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। क्या बनेगा, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन उसी का होगा जो OH के अपोजिट में होगा, यानी OH के एंटी में होगा, OH के रेस्पेक्ट में एंटी होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया। अब आप बोलिएगा सर ये ऊपर हम नीचे भी लिख सकते हैं, हाँ भाई, तो यदि नीचे रहेगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये माइग्रेट हो जाएगा। क्लियर है, उसके रेस्पेक्ट में ये माइग्रेट हो जाएगा। क्लियर, अच्छा तो जब सीधा लिख करके देगा तब क्या करेंगे, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक सिन वाला, सिन इसके रेस्पेक्ट में और एक बार सिन इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक, अब जैसे कि ये वाला हम लिखें तो ये वाला जो है कौन माइग्रेट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में क्या है, वो एंटी है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। ठीक, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये बनेगा NH और ये बनेगा R डैश। यही है आपका N, नजर आ रहा है, यही है आपका N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, यही है N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है। ठीक, अब इसी में इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है, ध्यान से। जैसे कि ये RC और ये R डैश और डबल बॉन्ड ये N,
ठीक है, ये N और ये है OH और ये आपका लोन पेयर वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे किसका रिएक्शन, H प्लस का। ठीक है, H प्लस का साथ करवा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, सही सोच रहे हैं। ठीक है, जिससे बनेगा क्या, ये R, ये C और ये R डैश, ये डबल बॉन्ड रहेगा N और ये रहेगा O, ये रहेगा H और ये रहेगा H और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव और ये ऐसा। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब आपको अगला स्टेप भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होगा, लीव। ये क्या करेगा, लीव। अब ये जो लीव करेगा, तो लीव करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होगा तो ये वाला जो पार्ट है जस्ट इसके अपोजिट, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि इधर क्या है भीड़ भाड़ भी है, थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये वाला आउट करके कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे R और C, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ये वाला कार्बन हाईली स्टेबलाइज रहेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे अभी तुरंत थोड़ी देर में ही क्या करने वाला है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, R डैश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, R डैश। क्लियर। अब R डैश होने के बाद तुरंत ये देखेगा नहीं, ये बनता भी नहीं है एक तरह से, बस हम बता रहे हैं समझाने के लिए। तो जिससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा R डैश। क्लियर। अब हम लोग क्या करवा देंगे, अब जो पानी यहाँ से जो बाहर निकला था, ठीक है, यही वाला H2O, H2O, यही वाला H2O, तो ये जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ पे, जिससे ये बन जाएगा RCO, ये H और इस पे आएगा पॉजिटिव और ये बनेगा N डबल बॉन्ड के साथ, ये R डैश। क्लियर। अब यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, सही सोच रहे हैं, H प्लस माइनस H प्लस, और जिससे ये क्या बन जाएगा R। ठीक है, C, ये OH डबल बॉन्ड N और ये बनेगा R डैश। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सही सोच रहे हैं, टोटोमेराइज। क्या कर देंगे, टोटोमेराइज, टोटोमेराइज कर देंगे इसको। जाहिर सी बात है, ये सिंगल बॉन्ड H यहाँ और डबल बॉन्ड O यहाँ, यानी बनेगा RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N और H और ये बनेगा R डैश। ये आपका क्या बन जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। इज दैट क्लियर, किस तरीके से हो रहा है। अब इसी में यदि ये OH नीचे रहता तो ये वाला माइग्रेट कर जाता। यहाँ पे कोई भी माइग्रेटिंग ऑर्डर, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है वो फॉलो नहीं होता है। खास बात यही है इसमें, कौन माइग्रेट करेगा, तो हमेशा जो OH के रेस्पेक्ट में एंटी में रहेगा वही वाला माइग्रेट करके जाएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, लिखें और इसमें दिखाते हैं वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे और थोड़ा आगे वेरिएशन इसका। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ले रहा है MEC और ET, MEC ET। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या चला जा रहा है, ये डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ रिएक्शन H2N और ये आ जा रहा OH, क्या हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा MECET डबल बॉन्ड N, ये रहा OH। ठीक है, ये क्या रहेगा OH और ये क्या हो जाएगा, एक ये, और साथ ही साथ एक क्या बनेगा Me, ये रहेगा C, ये रहेगा ET, ये रहेगा N और ये ऐसा, और ये रहेगा OH। बात समझ में आया, क्लियर है। ठीक, नाम क्या लिख देंगे इसका, OH के रेस्पेक्ट में सिन कौन है, Me, तो नाम क्या लिखेंगे, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। बचा क्या, ये इथाइल, तो इथाइल ऑक्साइम। क्लियर है, ये इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, OH के रेस्पेक्ट में सिन कौन है, ET, तो क्या लिखेंगे, सिन इथाइल। ठीक है, सिन इथाइल। अब क्या बचा, मिथाइल, मिथाइल ऑक्साइम, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। अब रिएक्शन दोनों के, अब रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, इसका रिएक्शन हो जाएगा H प्लस, या फिर हम ले सकते हैं SOCl2, या हम ले सकते हैं PCl5, या ले सकते हैं AlCl3। ठीक है, कुछ भी, लिविस एसिड उस तरीके से। तो अब ये क्या बनेगा, OH के रेस्पेक्ट में एंटी कौन है, ये। बात समझ में आ रहा, यानी कि ये वाला लीव करके आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, OH के रेस्पेक्ट में। ठीक है, OH के रेस्पेक्ट में। अब ये OH के रेस्पेक्ट में एंटी है कौन, ये, यानी ये वाला इसमें आ जाएगा यहाँ पे, यानी माइग्रेट ये करेगा। क्लियर है, जिससे आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा Me
सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा NH और ये रहेगा ET। इसमें आंसर ये आएगा। ठीक, और इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ET, यहाँ भी सेम, ये H प्लस, या फिर हम ले सकते हैं SOCl2, या फिर हम ले सकते हैं PCl5 और AlCl3। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ET, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O और आएगा NH, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, बचेगा Me। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म पूरा एक एक करके किस तरीके से हो रहा है, मिटा दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एमी जो पहला वाला अपना था, ठीक है, CET डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या था ऊपर में OH, और ये वाला पार्ट ये था, यही था ना पहला वाला। ठीक, अब इसका रिएक्शन किसके साथ, वही हम करवा देते हैं H प्लस। ठीक, या फिर जो हम ले सकते हैं उतना लिखे हुए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे अटैक। ठीक, अब क्या लिखेंगे, Me, ये जाएगा C, ये जाएगा ET। एक एक स्टेप अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से नोट भी करना है। डबल बॉन्ड N, और ये चला जाएगा आपका O, ये H और ये H, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट ये, ठीक है, जिससे ये बाहर, और ये बाहर होने के बाद क्या आ जाएगा, डेफिशिएंट वाला टाइप, ET माइनस होकर के क्या निकल जाएगा बाहर, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, जो एंटी है वही माइग्रेट करेगा। कौन माइग्रेट करेगा, यही वाला। ठीक है, जिससे यहाँ आगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा Me, ठीक है, C, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड N, और ये क्या बन जाएगा, ET। ठीक है, और ये बनता नहीं, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी बोल सकते हैं नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इसको कहेंगे, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से हो जाएगा MEC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा, ET। ठीक, अब आगे रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, वही जो वाटर बाहर हुआ था, -HOH, ये वाला, तो हो जाएगा H2O। ठीक है, अब जिससे ये वाला टूट के यहाँ, और ये वाला टूट के यहाँ पे, अटैक यहाँ पे, जिससे बनेगा MEC, ये रहेगा OH पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड N, और ये क्या रहेगा, ET। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा जी, सही सोच रहे हैं, H प्लस माइनस H प्लस, जिससे क्या बन जाएगा, MEC OH डबल बॉन्ड N, और ये रहेगा ET, और इसको क्या करवा देंगे, टोटोमेराइज, टोटोमेराइज, और जिससे बन जाएगा ये MEC डबल बॉन्ड O, ये रहेगा NH, और ये बनेगा ET। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट था मिटा दे। ठीक, ठीक, दूसरा वाला क्या था, ये वाला हम OH को नीचे डाल रहे हैं, और ये वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कौन सा माइग्रेट करेगा, OH, क्योंकि OH के क्या है रेस्पेक्ट में एंटी है, OH के रेस्पेक्ट में क्या है, एंटी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ OH, H प्लस, ये गया ऐसे, तो जिससे बनेगा क्या, MEC डबल बॉन्ड N। ठीक है, और ये रहा ऐसा, और ये क्या जाएगा O, ये H, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर, ये वाला टूट के यहाँ, ये वाला टूट करके यहाँ माइग्रेट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ध्यान में रखना है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिससे ये क्या बन जाएगा, ETC डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, Me, और जिससे क्या करेंगे फिर, ये वाला यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, ET। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, Me, और फिर जो वाटर यहाँ निकला था -HOH। ठीक है, माइनस जो हुआ था वो क्या हो जाएगा, यही
वाटर, जिससे ये यहां और ये यहां पे आ रहा बात समझ में, जिससे ये क्या बनेगा AtCOH H पॉजिटिव, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें अब थोड़ा सा आपको और क्या कर सकता है ना, यहाँ पे परेशान करने के लिए क्या कर सकता है कि ऐसा भी दे सकता है कि पीएच जो है वो 4 to 5 ऐसा भी लिख सकता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है, एसिडिक मीडियम ही हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये सब भी थोड़ा सा बात। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला, या नोट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नोट, ठीक है। नोट, पहला नोट क्या, ये कीटोक्साइम के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। कीटोक्साइम और किसके साथ, या तो H+, ठीक है, या आपका रहेगा PCl5 या SOCl2, ठीक है, या फिर कुछ भी AlCl3। बात समझ में आया? किसी भी तरीके का हम लोग ले सकते हैं लेविस एसिड, ठीक है। H+ के प्रेजेंस में H+ भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब बनता क्या है ये, यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। पहली बात तो ये, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात कि माइग्रेशन जो होता है वो किसके माइग्रेशन कैसे होगा, Nt to OH, ठीक है। माइग्रेट एनी अल्काइल ग्रुप, माइग्रेट एनी ग्रुप, ऐसा लिख देते हैं, एनी ग्रुप, कोई भी जो ग्रुप है, माइग्रेट एनी ग्रुप Nt2 विच इज Nt2, ठीक है, विच इज Nt2 OH डैश OH, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या रहेगा, एंटी रहेगा, ठीक है। बात ध्यान में रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा बता रहे हैं, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें माइग्रेटिंग ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, माइग्रेटिंग ऑर्डर विल बी नॉट फॉलोड, ठीक है। माइग्रेटिंग ऑर्डर इन बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है, इन रीअरेंजमेंट, ठीक है, विल बी नॉट फॉलोड, ठीक। ठीक है, फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? चौथा, चौथा कि जो आपका ये बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबिलाइज, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन विच इज हाईली स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है। हाईली, अच्छा लिख देते हैं स्टेबिलाइज, ठीक है, हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बाय बैक बॉन्डिंग। क्या बना था इसमें आपका RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये R डैश, और ये क्या हो जाता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग के साथ क्या बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये था R डैश। तो ये ध्यान में रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। माइग्रेटिंग ऑर्डर इसमें फॉलो नहीं होगा, जो एंटी रहेगा वही वाला माइग्रेट करेगा। माइग्रेट कौन करेगा, कोई भी ग्रुप जो कि एंटी रहेगा, खास बात ध्यान में रखना है ये सब बात, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हम लोग याद आ जाते हैं, इसका कुछ एबनॉर्मल पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई एबनॉर्मल पार्ट, देखते हैं, मिटा दे इसको, ओके। एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक, क्या है ये एबनॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है
ध्यान से। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे, रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, H प्लस के साथ, और SOCl2, और क्या ले सकते थे, PCl5, और ठीक है AlCl3, कुछ भी इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। बनता क्या था, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। लेकिन यदि यहाँ पे हम क्या ले ले, अपने पास ले लेते हैं, मान लेते हैं R, ठीक है, और ये C, और ये अपने पास मान लेते हैं R डैश है, क्या है R डैश, और ये डबल बॉन्ड क्या है N, और ये क्या रहेगा, मान लेते हैं आपका OH, और ये आपका इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, माइग्रेट हम किसको करवाने के बारे में सोचेंगे, इसी के बारे में। माइग्रेट किसके बारे में करवाने के बारे में, इसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब एबनॉर्मल वाला बात इसीलिए यहाँ पे आया है कि यदि यदि R जो है, R डैश जो है, मान लेते हैं R डैश अपने पास क्या आ गया, कह सकते हैं जो कि निकलने के बाद, ठीक है, बाहर निकलने के बाद जो स्टेबल हो जाए, जैसे कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो स्टेबल बने, कैसे, जैसे कि यहाँ पे माइग्रेट होता था तो R माइनस लेकर के जाता था, लेकिन यदि वो बाहर निकले कार्बोकेटाइन बन के और वो काफी ज्यादा स्टेबल बन जाए, जैसे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाए, ठीक है, फेनाइल वाला, सॉरी क्या बोलते हैं, CH2PH हो जाए, ठीक है, उस प्रकार से, या फिर डांसिंग रेजोनेंस का केस आ जाए, या फिर बैक बॉन्डिंग का केस आ जाए कार्बोकेटाइन बनने पे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ये R माइनस होकर के माइग्रेट ना करके ये वाला पार्ट बाहर, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, H2O वाला बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बन करके बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RCN, यानी कि ये क्या बन जाएगा, RCN। देखेंगे पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड, ये बन जाएगा RCN। बात समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यदि R यहाँ पे हो जाए, मान लेते हैं H, ठीक है, या तो हम ले लेते हैं H, हाइड्रोजन ले लें, या फिर यहाँ पे क्या ले लें, जैसे कि यहाँ पे और हो जाए आपका CH3 होल 3, ये हो जाए, ठीक है, या फिर ये हम ले सकते हैं इस प्रकार से, या फिर हो जाए डैश CH2PH, ये हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने विच इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय पीएच, ठीक है, यानी कि फेनाइल, ये इस प्रकार से, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, ये डांसिंग रेजोनेंस का केस आ जाए, ये ऐसा, ये वाला ग्रुप यदि यहाँ पे R पे लगा हुआ हो, क्लियर है, तो कार्बोकेटाइन जब बन करके आएगा तो ये क्या होगा, हाईली स्टेबलाइज होगा, या फिर बैक बॉन्डिंग आ जाए, डैश CH2, ये O और ये Me ऐसा नजर आए, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो उस केस में ये R माइनस होकर के वहां पे जाकर के शिफ्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन करके बाहर निकल जाएगा और हाईली स्टेबलाइज बन जाएगा, और उस केस में क्या बनेगा, RCN, क्या बन जाएगा, RCN। एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हो जाए अपने पास कौन सा, CH3, ये हो जाए C, और ये कौन सा हो जाए, CH3 का होल 3, और ये C, ठीक है, और क्या हो जाए, डबल बॉन्ड N, और ये हो जाए OH, और ये इस प्रकार से ऐसा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हम पार्ट ले लिए। अब इसमें वही वाला हम ले लें, कौन सा, H प्लस, ठीक, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये CH3, ये C, और ये CH3 का होल 3, और ये C, और डबल बॉन्ड N, और ये रहेगा OH, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, H, और ये क्या हो जाएगा H, और ये प्लस, ये क्या निकलेगा ऐसे, और ये ऐसे निकलेगा, तो ये कैसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव H2O बाहर निकलने पे, और यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा कार्बोनाइन बन के निगेटिव, एंड दैट्स व्हाई इट इज RCN, ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा, R ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी R, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाला क्या होगा, माइनस HOH, वाटर भी बाहर निकला है, और साथ ही साथ ये वाला बन जाएगा C, ठीक है, प्लस, ठीक है, CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज बाय प्लस H एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई, CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई, और साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या होगा, ये जो वाटर निकला था, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक, और जिससे क्या बन जाएगा, यस, ये बन जाएगा CH3, C, CH3, और ये CH3, और ये OH, टर्सरी एल्कोहल। बात समझ में आया, ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से ये जा रहा है, इसीलिए जो स्टेबलाइज करके बाहर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCN।
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये देखते कहीं यदि आप क्या कर दिए एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना दिए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान में रखना है, टेनिक कॉस्ट इसको नोट करें। और बताते हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या है। ठीक है, किस प्रकार से हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अब देखें इसी में एक काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, इंपॉर्टेंट। यदि इस तरीके से दिया हुआ CH3C और H और डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये दे दिया हुआ है मान लेते हैं OH, ठीक है, और ये इस प्रकार से कौन सा आ गया रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, H प्लस बन के, ठीक है, और H2O के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यदि हम लोग इसका किसके साथ रिएक्शन करवा दें, एक तो ये, ठीक है, एक ये ले लेते हैं, और दूसरा इसी एक तो ये और दूसरा इसी में हम ले लेते हैं CH3, ठीक है, C और यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड N और ये ऐसा, ठीक है, और ये आ जाए OH ऐसा। तो ऐसा आ जाए, इसमें तो क्या हो जाएगा H प्लस के साथ यदि हम करवा दें, या फिर हम करवा दें किसके साथ, और SOCl2 और PCl5 और AlCl3, ठीक है, कुछ भी क्या बन जाएगा, बताए थे ना इसके रेस्पेक्ट में ऐसा जाएगा, क्या बन जाएगा R यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन यदि यही चीज ऐसा है इसके रेस्पेक्ट में इस प्रकार से है और ये यहां दिया हुआ है H प्लस, ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं SOCl2 और PCl5 और AlCl3, कुछ भी, ठीक है। तो अब जब ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा CH3, क्योंकि इस बार OH के रेस्पेक्ट में कौन है, CH3, ठीक है, OH के रेस्पेक्ट में कौन है, CH3, ये माइग्रेट हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है, माइग्रेशन होगा जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा NH और ये बनेगा CH3, आंसर ये आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। कैसे, H प्लस का जैसे इसके साथ हम करवाएंगे H प्लस के साथ, तो ये वाला चला जाएगा वहां पे, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, ये इस प्रकार से, जिससे बन क्या जाएगा CH3C, ये H डबल बॉन्ड N और ये OH, H पॉजिटिव और ये ऐसा, ये वाला बाहर और ये वाला H प्लस बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ठीक, जिससे क्या -H2O, ठीक है, या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H3O प्लस माइनस, ठीक है, और क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, यदि H प्लस के साथ यदि हम करवा दें, H प्लस के साथ माइनस क्या कर दें, माइनस, अच्छा देख लेते हैं H प्लस के साथ, ये चला जाएगा यहाँ और क्या बन जाएगा, ये CH3C, ये H डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा ऐसा, और ये होगा OH, H ये पॉजिटिव, ये बाहर और ये CH3 माइग्रेट। बात समझ में आ रहा है? जिससे ये क्या बन जाएगा, जिससे ये बनेगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव और ये क्या, सॉरी ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 बैक बॉन्डिंग, और जिससे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया था माइनस HOH, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या बनेगा CH3। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, जिससे क्या होगा वाटर, ठीक है, ये टूट के यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ, ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा HCOH, यहाँ पे प्लस और ये डबल बॉन्ड N और ये CH3, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं और क्या बन जाएगा HCOH, ये डबल बॉन्ड N और ये CH3 टोटोमेराइज, ठीक है, टोटोमेराइज और क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O NH और ये CH3, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये दोनों में बहुत ही आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो आंसर तुरंत गलत आने वाला है, ठीक है, नोट करें और बताते हैं हम इसमें, ठीक है, और देखेंगे इसमें। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसमें इस प्रकार से आ जाए ऐसा,
और ये क्या देते हैं आपको, H2NOH, ठीक है, H2NOH, और साथ ही साथ क्या देते H प्लस, ऐसा। तो क्या होगा, इसके साथ क्या बना देगा, बात समझ में आ रहा, ऑक्साइन वाला केस, ये आ जाएगा ऐसा, डबल बॉन्ड ये N और ये मान लेते हैं OH, ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा मान लेंगे तो H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट, ये वाला तो वाटर बन के बाहर, अब वाटर बन के आएगा तो ये वाला पार्ट चला जाएगा यहाँ, बात समझ में आ रहा, और ये वाला पार्ट जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, NOH और ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसा भी आएगा ना, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। देखेंगे यहां से मैकेनिज्म देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये है आपका N और ये OH, ये ऐसा, ध्यान से देखेंगे, और ये ऐसा, ठीक है। जब H प्लस के प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ, और ये रहेगा N, ये रहेगा OH, H पॉजिटिव, और ये ऐसा डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ठीक है। अब ये वाला चीज माइग्रेट करेगा, ये टूट करके जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, जिससे इस वाले पार्ट में क्या जाएगा, समझ में आ रहा है, एक तरफ तो डबल बॉन्ड रहेगा ही, लेकिन एक तरफ क्या जाएगा, कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन कहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे, जिससे ये आपका क्या बनेगा, ये ऐसा N, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसा नजर आएगा, देख लेंगे ध्यान से, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, ठीक है, 5 मेंबर्ड से क्या हो जाएगा 6 मेंबर्ड, बात समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट उठ करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये वाले पार्ट पे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये वाला, चूंकि यहाँ पे क्या, ये वाला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये वाला कार्बन को क्या करेंगे, निगेटिव बना के तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा हम लिख दे क्या, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ये वाला पार्ट को हम कैसे तोड़ दे, ऐसे, और ये वाला को अटैक करवा दे यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ऐसा बन जाएगा, बात समझ में आया। अब यहाँ पे किसका अटैक करवा दे, यही H2O जो बाहर निकला है आपका, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ, जिससे ये क्या बन जाएगा, NH, ये ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये OH, H पॉजिटिव, ये बाहर, जिससे क्या बन जाएगा, OH, NH, ये ऐसा 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 ऐसा, और फिर हम इसका क्या करवा देंगे, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म, और क्या बन जाएगा ये, ऐसा, ठीक है। इसी में एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी हम बताते हैं, मतलब समझ में आया, ये है, इस तरीके से यदि ऑक्साइन बन रहा है तो इस तरीके से आपको बना देना है, ये पे यदि ये है तो एक NH लिख करके और एक मेंबर बढ़ा देना है, कुछ नहीं करना है, बात समझ में आया। यहाँ पे क्या सेट कर देना है, NH, और एक मेंबर को क्या कर देना, बढ़ा देना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी में एक और बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं आपको, मिटा दे, ठीक, इसी में यदि लिखा हुआ है जैसे फेनॉल है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवाएं H2Ni के साथ तो बन जाएगा A, फिर करवा दिए कॉपर 300 के साथ तो बन जाएगा B, फिर करवा दिए हम H2NOH के साथ तो बन जाएगा C, फिर वही H प्लस और SOCl2 और PCl5 और AlCl3, इससे करवाएंगे बन जाएगा D, ठीक है, और D में हम करवा देंगे पॉलीमराइजेशन, D में पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ठीक है, तो बन जाएगा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 ऐसा पूछ देगा, समझ में आ रहा है, हाँ क्या चल रहा है, तो याद होगा H2Ni कर देंगे हम तो आपका A क्या बन जाएगा, A, यानी यहां से यदि हम लोग कर दें H2Ni
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ क्या रहेगा, हाइड्रोजन आपका रहेगा। क्लियर है, सारा बॉन्ड टूट जाएगा, पता है ना, H2। क्लियर है, डबल बॉन्ड टूट करके H लग जाएगा, 10th में भी पढ़े थे, आ रहा है, अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड ऐसा करके पढ़े थे, याद आ रहा है क्या? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, अब क्या कर देंगे हम लोग, कॉपर 300, कॉपर 300, कॉपर 300 एल्कोहल है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो भी 2 डिग्री, और 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, यानी कि ये ऐसा और ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, और कीटोन ये वाला पार्ट आ गया, ये करवा देंगे, क्या बन जाएगा, अभी बताए हैं, H2 5 मेंबर्ड किए थे, ये 6 मेंबर्ड है, H2N, और ये रहा OH, क्या बन जाएगा, ये रहेगा N, ये OH, और ये ऐसा दे देते हैं, और ये 6 मेंबर्ड ये ऐसा। अब क्या रहेगा, अब क्या है, H प्लस वाला, यही है ना H प्लस वाला, तो ये वाला टूट के यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ वाला है, और ये बाहर क्या हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, ठीक, यानी टोटल बाद में क्या बन जाएगा, एक मेंबर बढ़ाने बोले थे, ये हो जाएगा NH, और ये ठीक है डबल बॉन्ड O, और इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम, पिछले क्लास में भी ये बना था, और कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज कर देंगे, ये मोनोमर है, याद है, बताए थे, थोड़ा सा आइडिया दिए थे, ये मोनोमर है किसका, नाइलॉन 6 का, ठीक है, नाइलॉन 6 का। तब जब हम लोग इसमें पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, पॉलीमराइजेशन करेंगे इसमें, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, तो कुछ नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, हीट थोड़ा सा हम लोग देते हैं इसमें, ठीक है, ये यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से टूटने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5, 5 है ना, हाँ 5, तो ये हो जाएगा CH2 का होल 5, ठीक है, और ये C, ये वाला डबल बॉन्ड O, और ये डैश ऐसा, ठीक है, और ये N इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि पॉलीमर कंटिन्यू बनते जाएगा वो, और कितना कार्बन है, 5 और 1 6, इसलिए ये हो जाता है नाइलॉन 6। बात समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा करके आ जाए, देखने में डरावना टाइप लगेगा लेकिन रहेगा कुछ नहीं, ठीक है, ये CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड दे दे O, और लिख दे किसके साथ, सबसे पहला रिएक्शन दे दे, मान लेते हैं हम करवा देते हैं, H2N OH, H2NOH, और ये बनेगा A, ठीक है, क्या बन जाएगा A और प्लस B, ठीक है, A प्लस B, और A का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कोल्ड KMnO4 के, सॉरी कोल्ड 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 NaOH, और हीट, सॉरी कोल्ड केवल NaOH, ठीक है, और एक का रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं किसके साथ, एक का रिएक्शन हम ले ले रहे हैं NaOH और हीट, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे जरा सा, ये बन जाएगा, मान लेते हैं ये C, और ये बन जाएगा D, ठीक है, और ऐसा लिख देते हैं D में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, और यहां बन जाएगा C, क्लियर है। अब इसके साथ हम करवाएंगे तो दो बनेंगे ना, तो A में क्या बनेगा, A में हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या ऐसा, ये NO2, ठीक है, अभी समझना है, ठीक, ये C, और ये लिख देते हैं Me ऊपर में, और ये डबल बॉन्ड N एक मेरा बनेगा, अभी हम A भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं रहेगा OH, या कर देते हैं इसको हम ऐसा OH, और ये अपना ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा Br, यहाँ Br, एक ये बन सकता है, और एक क्या बन सकता है, एक बन सकता है ऐसा NO2,
ये सी एम ई बी आर डबल बॉन्ड एन, ये ऐसा, और ये रहेगा ओ एच ऐसा। अब ध्यान से जरा समझना है कि ये कोल्ड के एमोनो के साथ कर रहा रिएक्शन। कोल्ड के एमोनो यानी कि NaOH के साथ हम ले रहे हैं, तो NaOH क्या कर देगा, ये H और Br बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, HBr। ठीक है, जिससे आंसर जो C बनेगा, ठीक है, C जो बनेगा इसके साथ यानी इस वाले के साथ, यदि हम ले ले क्या कोल्ड NaOH, हॉट का जरूरत वो वाला जरूरत नहीं पड़ेगा इसके साथ, यानी हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, ए के साथ यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, हॉट में भी तो होगा ही, लेकिन यदि कोल्ड हम ले रहे हैं तो भी काम चल जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये वाला चूंकि OH क्या हो गया, एंटी हो गया, ठीक है, या कह सकते हैं OH जो है इस Br के एंटी में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं पाया जाएगा। ध्यान में रखना है NaOH के साथ, कोई NaOH के साथ, यहाँ पे हम H प्लस वाला वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बैकमैन वाला जो नॉर्मल रहता है वो हम नहीं दे रहे, बस हाइड्रोक्सी अमाइन बना करके आगे हम काम कह सकते हैं इसका एक्सटेंशन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोक्सी अमाइन बनने के बाद, सॉरी, ये हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन करने के बाद किसका, कीटोक्साइम का। क्लियर है, तो यदि इस तरीके से रहेगा तो NaOH के साथ वो बड़ा आसानी से रिएक्शन करेगा और HBr बाहर निकल जाएगा, और HBr बाहर निकलने के बाद आपका क्या बन जाएगा, C, और ये C आपका क्या रहेगा, ये इस प्रकार से, ये रहेगा NO2, ये रहेगा आपका C डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल, सॉरी Me, और ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा N, और ये रहेगा O, ऐसा आंसर ये आएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये वाला है तो इसको हम क्या मान लेंगे, B, क्योंकि कितना भी हॉट NaOH कोल्ड में तो होगा ही नहीं, और ऊपर NaOH और डेल्टा ले लिए, हीट ले लिए, फिर भी ये क्या दे देगा, नो रिएक्शन, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बेयर विल्गर, ठीक है, नोट करें इसको। अब हम लोग देखने वाले हैं बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझना किस प्रकार से हो रहा है। बेसिकली ये रिएक्शन जो होता है ना, वो कीटोन का रिएक्शन होता है, ठीक है। किसका रिएक्शन होता है, कीटोन का। यानी कि यदि हम कीटोन का रिएक्शन करवाएं, कीटोन का रिएक्शन किसके साथ होता है, परऑक्सी एसिड के साथ। कोई भी परऑक्सी एसिड हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एनी परऑक्सी एसिड। क्या क्या लिख सकते हैं, जैसा कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे एनी परऑक्सी एसिड में हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम आप सुने होंगे, किसका, MCPBA, MCPBA, ठीक है, MCPBA, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। बताते हैं हम, ये क्या हो जाएगा आपका, यही तो है, ये इस प्रकार से O O OH, ये ठीक है, ये इस प्रकार से, और ये मेटा पे क्या, क्लोरीन, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे CF3CO3H, आ रहा बात समझ में, ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ट्राई फ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये ले सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं कैरो एसिड, नाम जानते होंगे, H2SO5, H2SO5, और ये ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें बनता क्या है, ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से होगा। अब देखेंगे जरा सा, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ये R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये R डैश, और प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में, इसी के प्रेजेंस में, ठीक है। यही सब आपका रहेगा टोटल, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टूट करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R C डबल बॉन्ड O R डैश, क्या बन जाएगा, ईस्टर। क्या बनेगा, ईस्टर। यहाँ पे भी माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे माइग्रेशन होता है, किस प्रकार से माइग्रेशन होगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है।
देखेंगे पहले। और यहाँ पे जो नॉर्मल माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो फॉलो नहीं होता है, सबसे बड़ी खास बात है यही बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन का। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो नॉर्मल हम लोग करते हैं माइग्रेटिंग ऑर्डर, कौन कौन सा, हमारा प्यारा राजस्थान याद है, H माइनस, उसके बाद पीएच माइनस था, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके मिथाइल करके हम लोग माइग्रेशन करते थे, लेकिन इसका माइग्रेटिंग ऑर्डर कुछ और ही रहेगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, मिटा दे। ठीक है, ये इतना लिख लिए। अब देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। जैसे जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ले लेते हैं CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसा ले लेते हैं, और इसका अटैक रिएक्शन हम किसके साथ, MCPBA, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा भी बताए थे, यस, यानी ये हम ले लेते हैं यहाँ पे CF3CO3H। ठीक है, लिख देते हैं, या फिर और भी जो एनी पेरोक्सी एसिड, और एनी पेरोक्सी एसिड। ठीक है, ये बनेगा क्या, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O C2 CH2 CH3 ET भी लिख सकते हैं। ठीक, मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन हम इसके साथ करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके साथ करवा रहे हैं, इसके साथ, फिर आगे जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें इसके साथ भी हम करवा के दिखाएंगे आपको। तो जैसे कि क्या हम ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ले रहे हैं हम यहाँ पे CH2 और ये CH3। रिएक्शन किसके साथ, इसके साथ, यानी रहेगा किस प्रकार से, ये रहेगा O, ठीक है, OH ऐसे लिख देते हैं H, ठीक है, O, और ये O, और ये फिर C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा CF3, ऐसा, यही है ना, ये वाला CF3CO3H। आ रहा बात समझ में। अब ये अटैक कहाँ पे होगा, ये वाला H जो है निकल करके कहाँ, H प्लस निकल करके यहाँ पे, और H प्लस निकल करके यहाँ पे बनने के बाद क्या बन जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा CH2 और ये CH3। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा ये वाला, यानी कि O माइनस ये O, और फिर रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये CF3। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ही ये उठ करके ऊपर जाता है, ठीक है, ये O माइनस का अटैक यहाँ पे, क्लियर, समझ में आ रहा है किस प्रकार से, जिससे आगे बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3COH और ये CH2CH3। ठीक है, और ये क्या रहेगा OC डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा CF3। क्लियर। अब यहां से ये वाला पार्ट, चूंकि ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइफ्लोराइड एसीटेट आयन, क्या बोलेंगे, ट्राइफ्लोराइड एसीटेट आयन, ये वाला पार्ट को हम नाम बता रहे हैं ट्राइफ्लोराइड एसीटेट आयन। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है, लिविंग ग्रुप। अब होता क्या है, ठीक है, इतना वाला पार्ट, तो ये वाला चीज होगा क्या यहां से, कि ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे यानी बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे। यस, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इससे पहले क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक, तो ये वाला पार्ट, ये CH2CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो है वो टूट करके माइनस दे करके यहाँ, ठीक है, अब ये वाला टूट करके यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये क्या कर देगा अपना, यस, बैक बॉन्डिंग, जिससे जिससे बनेगा क्या, जिससे बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये H, और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये रहेगा O, और ये CH2 और ये CH3, और वो पार्ट तो पूरा बाहर, और यहाँ से H फिर हट जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये O और ये CH2 और ये CH3, ये ईस्टर बन गया। ठीक है, क्लियर। देखेंगे अब इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट हुआ। ठीक, अब इसमें कुछ देखेंगे जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रहेगा वो किस तरीके से फॉलो होगा। माइग्रेटिंग ऑर्डर जो होगा यहाँ पे, ठीक है, माइग्रेटिंग ऑर्डर, माइग्रेटिंग ऑर्डर, माइग्रेटिंग ऑर्डर जो वहां यहाँ पे रहेगा 3 डिग्री R, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, 3 डिग्री R, ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा 2 डिग्री आर, ठीक है, उसके बाद पीएच, ठीक है, पीएच, और उसके बाद होगा आपका CH3 या 1 डिग्री आर हम लिख देते हैं 1 डिग्री आर। इस प्रकार से ये फॉलो किया जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से ये फॉलो किया जाएगा। क्लियर? अब इसी में जैसे कि एग्जांपल पे हम क्या ले लेते हैं, एग्जांपल पे हम ले लेते हैं CH3। आंसर आप देखते के साथ लिख सकते हैं, ये है अपना एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन कौन माइग्रेट होगा? ये वाला। कौन माइग्रेट होगा? ये। अब ये माइग्रेट होगा यानी इसी के बीच में क्या आएगा? O। इसी के बीच में क्या आ जाएगा? O। क्लियर है? यानी आंसर क्या हम लिख देते हैं? लिख देते हैं MCPBA, और आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3, यानी ये वाला माइग्रेट होगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और ये O, और ये बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा? इसी में यदि हम इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ये ले लें, ठीक है, और क्या ले ली? यही ले ले MCPBA, क्या बन जाएगा? एक मेंबर बढ़ा देना है भाई साहब, ऑक्सीजन लगते के साथ क्या हो जाएगा? एक मेंबर बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिकल है। क्लियर है? क्या बन जाएगा? ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर, और इसको बोलते हैं लैक्टोन्स। लैक्टोन्स क्या बोलेंगे इसको? लैक्टोन्स। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है। क्या वेरिएशन देख सकते हैं? जैसे कि 3 डिग्री आ जाइए, इस प्रकार से हम दे दें यहाँ पे, जैसे कि ये ऐसा, ये C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे C, और तीनों दे दे हम Me, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा लिखा रहा है Me, ठीक है, ये लिखा रहा है Me, और ये इस प्रकार से लिखा रहा है Me, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे क्या दे दे? MCPBA, MCPBA, या फिर वही क्या लिख दें? ये CF3, यही था ना, या ऐसा लिख सकते हैं हम, हाँ, CF3 CO3H, ठीक है, कोई भी पैरोक्सी एसिड। क्या बन जाएगा? कौन सा होगा? पीएच था या 3 डिग्री वाला आर था? 3 डिग्री वाला आर माइग्रेटिंग ऑर्डर में पहले, यानी ये वाला माइग्रेट होगा, ठीक है। अब ये वाला माइग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा आंसर? ये कुछ इस प्रकार से, ये C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा O, और ये रहेगा C, और ये Me डैश 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 Me, और ये क्या होगा? इस प्रकार से Me। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं? अगला देखेंगे एग्जाम्पल इसी में, ठीक है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि इसी में आपका आ जाए, इसी में आ जाए आपका CH3 करके दे दे, ठीक है, या फिर चाहे तो बेंजीन रिंग भी हम ले सकते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाए CH, Me और Me, क्या आएगा? कहाँ पे वो लगेगा? यस, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ इसके बीच में, किसके प्रेजेंस में? MCPBA, मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, ये O, ये CH, ये रहेगा Me, और ये रहेगा Me, ठीक है। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, एक बार नोट करें, ठीक है, नोट कर लें, एक बार देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जैसे कि यही है ना, PHC डबल बॉन्ड O, और ये क्या था? CH और Me2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एकदम। और किसके साथ रिएक्शन करवा दें? मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ इस बार करवा देते हैं, तो यही आपका है, यानी कि ये इस प्रकार से, ये क्लोरीन, ये C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा O, ये रहेगा O, और ये रहेगा H, यही तो है। क्लियर है? ठीक। इसका अटैक कहाँ पे? ये वाला H यहाँ पे, जिससे बन क्या जाएगा? ये क्या है? MCPBA, क्या है? MCPBA बनेगा क्या? जिससे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा OH, यहाँ पे पॉजिटिव, ये रहेगा CH, ठीक है, CHME2, ठीक, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओपन निगेटिव OC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये ऐसा आयन इसका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, जिससे जिससे क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, CH3COH, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा? CHME2, और यहाँ पे क्या बनेगा? O,
और ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन, और यहाँ पे मेटा पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बाहर। ठीक, ये पार्ट बाहर के बाद इसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन इसी का होगा ना, 2 डिग्री वाला है। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है यहाँ पे पॉजिटिव बनने के बाद अटैक, ये चूंकि बाहर, ये बाहर नेगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग टाइप। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये बनेगा O, और ये बनेगा CHMe2। ठीक है, और ये वाला पार्ट बाहर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ आपको क्या मिला, ये मिल गया यहाँ पे, ये इस प्रकार से C और डबल बॉन्ड O, ये O और ये निगेटिव, और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन निकल करके यहाँ। ठीक है, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये अपना बाहर हो जाएगा C डबल OH, और ये क्लोरो। ठीक है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CHMe2 ईस्टर। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, नोट करें और बताते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एक आध देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टाइप। बियर विल्गर ऑक्सीडेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं इसमें इस प्रकार से दे दिया ध्यान से, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये लिखा हुआ रहेगा RCO3H, यही पेरोक्सी एसिड। ठीक, क्या बन जाएगा, बीच में क्या कर देंगे, ईस्टर टाइप बनाना है ना, बीच में वो लगा दो और कुछ नहीं करना, यानी कि बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, CH3, आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसी में कुछ और अलग टाइप का एग्जांपल ले लें, इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ मिला। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ क्या दे दे, ऐसा यहाँ पे O और यहाँ पे क्या दे दे, O आ गया क्या, इस प्रकार से क्या किए थे, बीच में O लगाए थे। ठीक, उसी प्रकार से क्या करना है, क्या दे दे यहाँ पे RCO3H, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ऐसा बन जाएगा। 6 मेंबर से कितना मेंबर बन जाएगा, 7 मेंबर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या था, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो फेनॉल का प्रिपरेशन है। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो यहाँ भी माइग्रेशन हम लोग उसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, नोट हो गया। ठीक, तो ये था आपका बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, और कई बार आ चुके हैं। ठीक है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से। तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। ठीक है, क्यूमीन से हम लोग क्या बनाते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है, क्यूमीन से फेनॉल बनता है। बात समझ में आया, क्यूमीन से क्या बनता है, फेनॉल बनता है। क्लियर है, तो होता क्या है कि क्यूमीन ये है C और H, ये CH3 और ये रहेगा CH3, और ये आपका बेंजीन रिंग, इसी को कहते हैं क्यूमीन। इसका नाम क्या है, क्यूमीन, और इसका रिएक्शन O2 के साथ और कैटालिटिक H2SO4, ठीक है, यानी हम लिख दे कॉन्क H2SO4 के साथ होगा, क्या बन जाता है, फेनॉल। क्या बनता है, फेनॉल। ठीक है, फेनॉल, और साथ ही साथ इसके अनुसार क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, दैट इज कॉल्ड कीटोन। ठीक, और इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही कंटेनर में बना, किसमें बना, एक ही कंटेनर में बना। ठीक, तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, सेपरेट बाय, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है, बिकॉज, ठीक है,
ये इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि फाउंड चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, जिससे ये क्या बन जाएगा, एक कंटेनर में आपका क्या आ जाएगा, ये हम मान लेते हैं फेनॉल, ये OH, ये आपका फेनॉल आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आपका ये CH3O और ये CH3 कीटोन का पार्ट आ जाएगा। बात समझ में आया? देखेंगे इसका किस प्रकार से मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है देखते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो क्या था भाई साहब, यही था आपका ये CH3 और यहां हम मान लेते हैं ये H, और ये CH3 और ये आपका एल्कोहल। ठीक, क्लियर। अब रिएक्शन किसके साथ था, ये पहला O2 के साथ और दूसरा था कॉन्क H2SO4। क्या बन गया था, ये आपका बना था OH और साथ ही साथ क्या बना था CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, ये दोनों होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, फ्री रेडिकल। और यहाँ भी ये हाइड्रोजन, ध्यान से, हाइड्रोजन ऐसे टूटेगा और ये वाला किसको ले लेगा, इसको। ठीक, जिससे बन क्या जाएगा, जिससे बनेगा ये। ठीक है, इसको साथ में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हम यहीं से कनेक्ट कर दिए इसको, तो ये और प्लस ये करके आपको करना है। अच्छा, फिर से लिख दे क्या? ठीक है भाई, लिख देते हैं फिर से। ये हम फिर H यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, मैकेनिज्म में CH3, ये रहेगा CH3 और ये रहेगा H और ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग। और यहाँ रिएक्शन किसके साथ, O डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, जिससे ये ले लेगा इसको, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा C पे फ्री रेडिकल। ठीक है, CH3 और ये CH3 और ये क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। अब ये स्टेबलाइज होगा कैसे, इधर प्लस M से। ठीक है, रेजोनेंस होगा, इधर क्या मिलेगा, प्लस H प्लस I। ठीक है, इसलिए स्टेबल फ्री रेडिकल बना है। क्या बना है, स्टेबल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब और साथ ही साथ आपका क्या बना है, साथ ही साथ बना है O माइनस, ये रेडिकल, सॉरी O रेडिकल, O पे क्या बना है, रेडिकल। ठीक है, O पे क्या बना है, ध्यान में समझ में आ रहा है किस प्रकार से होगा, हो रहा है ये। ठीक है, O पे क्या बन रहा है, रेडिकल, और साथ ही साथ क्या बन रहा, OH, यही तो बन रहा है। O पे रेडिकल बन रहा था और OH, अब ये वाला रेडिकल किस पे, यस, इस पे। ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा, ऐसा लिख देते हैं हम C, ये CH3, ये लिख देते हैं CH3, ये O, ये O और ये क्या H, और ये इस प्रकार से। समझ में आ रहा है, क्लियर है किस तरीके से जा रहा। अब ध्यान से, अब अटैक किसका, अब अटैक यही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, H प्लस का। ठीक है, अब H प्लस का जैसे ही हम करवाएंगे H प्लस का प्रेजेंस में, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यस, ये वाले पे। ठीक है, जिससे आपको क्या बन जाएगा, ये CH3, ये CH3, ये O और ये O और ये H और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा, यस, बाहर निकल जाएगा यहाँ पे वाटर, और वाटर निकलते के साथ वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसीलिए इस रिएक्शन को यहाँ लिया गया है। इससे पहले वाले में भी ओ क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ से भी जैसे ही वाटर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसमें से कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन है, CH3 या पीएच। तो ये वाला बाहर निकल करके यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बाहर निकल करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है, क्लियर है। अब ये यहाँ निकलेगा, तो फिर थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, तो जिससे क्या बन जाएगा, ये CH3C और ये CH3 और ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये आएगा O और ये क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। नोट हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम ले जाते हैं। ठीक है, ये बन गया, क्लियर है, नोट कर लें इसको। अब यहां से ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से जा रहे हैं, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर, यानी कि ये CH3C, CH3 और ये यहाँ पे क्या बन रहा है,
पॉजिटिव चार्ज और ये O और ये इस प्रकार से हो रहा है बेंजीन रिंग, यही था ना। अब यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे क्या बाहर निकला था, HOH, HOH माइनस क्या हुआ था, HOH। अब यही वाला क्या, HOH, ठीक है, H2O, बेसिकली यहीं पे क्या हो गया, ये H2O। तो H2O कहाँ पे अटैक कर रहा है ये, यस इस वाले पे। अब H2O यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3C, ये आएगा CH3 और ये आएगा O, ये H और ये H, यहाँ पे पॉजिटिव ये O और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। क्लियर। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा ओके लोन पेयर पे, और ओके लोन पेयर पे जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं CH3, ये C और ये CH3 और ये OH और ये O, ये H, यहाँ पे पॉजिटिव और ये क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। अब ये वाला बाहर, ठीक है, अब ये वाला बाहर, अब ये वाला बाहर, तो ये क्या करेगा, ये भी बैक बॉन्डिंग, और ये बैक बॉन्डिंग बनने के बाद, बैक बॉन्डिंग बनने के बाद थोड़ा मिटा दे, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बनने के बाद, बैक बॉन्डिंग बनने के बाद क्या बन जाएगा फिर वो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H यहाँ पे पॉजिटिव और ये CH3, और साथ ही साथ क्या बनेगा OH और ये इस प्रकार से, और H प्लस निकाल देंगे, और H प्लस निकालने के बाद फिर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये मिल जाएगा कीटोन, ठीक है। H प्लस जैसे लिए थे कैटालिटिक, ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन हुआ आपका, फेनॉल का। किसका फॉर्मेशन हुआ, फेनॉल का। इसमें थोड़ा सा और हम एक वेरिएशन देख सकते हैं, CH3 की जगह और हम डाल सकते हैं कुछ और, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, मिटा दे इसको, ठीक ठीक। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या देखे थे, क्वेश्चन क्या था, ये पहला वाला आपका क्वेश्चन क्या था, ये ऐसा था CH3, ठीक है, C और ये यहाँ पे CH3 CH और ये CH3 और ये, ठीक, क्लियर है। सबसे पहले क्या कर रहे थे, H हटा रहे थे, H हटा के किसी को एक को माइग्रेट करवा दो, और जो माइग्रेट होगा उसी का क्या बनेगा, फेनॉल, उसी का क्या बनेगा, फेनॉल, क्लियर है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, कीटोन, क्लियर है। और ये क्या था, O2 और दूसरा था H प्लस, ठीक है, और दूसरा था H प्लस। तो माइग्रेट कौन कर रहा है यहाँ, फेनॉल माइग्रेट करेगा, फेनॉल और माइग्रेट करेगा सॉरी पीएच, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा फेनॉल, इसका जो माइग्रेट उसका OH और ये क्या CH3, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसी में यदि हम ले ले CH3, ये CH और ये हम ऐसा ले ले, ये CH3 और ये यहाँ पे हम ले ले फेनॉल, ध्यान से, सॉरी पीएच, फेनाइल ग्रुप। अब माइग्रेट कौन करेगा, यस ये, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, यही है। मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ बेयर विल्गर वाला पार्ट नहीं हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे माइग्रेट कौन करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी ये वाला माइग्रेट करेगा, और जिससे जिससे पहला O2 और दूसरा H प्लस, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा ये इस प्रकार से OH और ये CH3, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है किस प्रकार से हो रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइग्रेट करेगा ना, इसमें ये माइग्रेट हुआ था तो इसका क्या बन गया था, फेनॉल, इसमें ये माइग्रेट करवाएंगे और ये माइग्रेट होगा तो इसका ये बनेगा, क्लियर है। तो आज काफी इंपॉर्टेंट जो है हम लोग रिएक्शंस को क्या किए, समाप्त किए हैं, और आपका नाइट्रीन पूरे तरीके से समाप्त होता है यहाँ पे। और हम दो रिएक्शंस यहाँ पे देख लिए, जो कि क्या था, जिसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन बन रहा था। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जो आपका चैप्टर है उसके साथ, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। और पहली बात कि नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हम लोग देखें उसमें कई सारे रिएक्शंस हम लोग देख चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज का, कौन कौन सा, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज का, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन देखे, कैनिजारो देखें, ठीक है, क्रॉस कैनिजारो, फिर कई सारे और नेम्ड रिएक्शन देखें। तो वो सारा क्या था, एक प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, किसका, एल्डोल सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड का। बात समझ में आया। तो वहां पे जब हम लोग देखेंगे इसको दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड में, तो ये सब क्या रहेगा, ये सब वहां से माइनस किया हुआ रहेगा, यानी हटाया हुआ रहेगा, क्लियर है। और चूंकि ये पूरा एक नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन नाम का एक चैप्टर इसीलिए आपके लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसमें सारे के सारे
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आ रहा बात समझ में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, तो चलिए अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।